हाय गाइस, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर टेक्निक। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे इकोनॉमिक में यूज होता है। फिर इसको हम कंज्यूमर थ्योरी में भी यूज करते हैं, हम इसे प्रोडक्शन थ्योरी में भी यूज करते हैं और इसी के साथ साथ ये मैथ्स वगैरह में भी यूज करा जाता है। जहाँ पे भी हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस होता है वहाँ हमारा लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर यूज करा जाता है। तो सबसे पहले हम लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर समझने से पहले हम देखते हैं कि लैग्रेंजियन फंक्शन क्या होता है गाइस। ठीक है। लैग्रेंजियन फंक्शन दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला हमारा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो कि हमें दे रखा होता है क्वेश्चन में। सेकेंड हमारा है कंस्ट्रेंट फंक्शन, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन होता है अगर हमें लैग्रेंजियन की टेक्निक से सॉल्व करना है तो। ठीक है। तो इन दोनों के ही कॉम्बिनेशन से हमारा लैग्रेंजियन फंक्शन बनता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं गाइस। जस्ट सपोज कि अगर हमें क्या करना है, हमें यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है। तो गाइस, जो भी हमारा एम होता है, जैसे कि हमारा यहाँ पे एम क्या है, हमारा यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना, तो वही हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। एंड गिवन क्या है हमें? गिवन है हमें बजट इक्वेशन। ठीक है। तो सब्जेक्ट टू यानी इस केस में हमें जो है बजट गिवन है। तो जो भी हमें गिवन होता है वो हमारा होता है कांस्टेंट, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। ये हमारा कांस्टेंट हो जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा लैग्रेंजियन फंक्शन की जो इक्वेशन है वो कैसे बनती है गाइस। ऑलराइट। तो देखिए, इसको हम इससे सिंबलाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम वो फंक्शन लिखते हैं जिसको हमें मैक्सिमाइज करना हो। तो हमें जो मैक्सिमाइज यहाँ पे हम यूटिलिटी को करें तो यूटिलिटी फंक्शन लिख लेते हैं, जो कि हमने माना है कि हमारा यूटिलिटी है फंक्शन ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई है। ऑलराइट। तो हमने उसी को लिख लिया यहाँ पे। देन प्लस लैम्डा। लैम्डा को मैं अभी थोड़ी देर में आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ कि ये लैम्डा एक्चुअली में है क्या, और इसी के नाम पे हमारा एक तरीके से ये पूरी टेक्निक डिपेंड करती है। तो लैम्डा इनटू में जो भी हमारा कांस्टेंट फंक्शन है उसको हमें सारा एक साइड करके लिखना है। एक साइड यानी मतलब P1 x1 और ये P2 y को हमें सब m के पास लेकर आना है। तो ये आएंगे तो माइनस के साथ आएंगे। ठीक है। तो ये एक तरीके से ये हमारा क्या हो गई, ये हमारे लैग्रेंजियन फंक्शन की इक्वेशन हो गई गाइस। अब हम देख लेते हैं कि लैम्डा की इंटरप्रिटेशन क्या है। लैम्डा को पता है क्या कहते हैं? लैम्डा को बोलते हैं लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर और अब लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर क्या है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, तो आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन ना हो आगे फ्यूचर में कोई भी एग्जाम सॉल्व करते टाइम। ठीक है गाइस। ऑलराइट, जस्ट वेट। ऑलराइट गाइस, सो देखिए, लैम्डा जो है हमारा, लैम्डा हमारा लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर है। तो अब हम देख लेते हैं कि उसकी इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन क्या है गाइस। मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन दे रही हूँ, इस डेफिनेशन को मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ। लेमैन के लैंग्वेज में समझाऊंगी ताकि आपको चीजें समझ आए। ठीक है। मैं बुक की लैंग्वेज को प्रेफर नहीं करूंगी, मतलब मैंने लिखा है यहाँ पे पूरा बुक की लैंग्वेज है, बट मैं इसको आपको एक तरीके से लेमैन लैंग्वेज में समझाऊंगी ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके, ताकि आपको उसका रट्टाफिकेशन लगाने की जरूरत कभी ना पड़े। ठीक है। तो गाइस देखिए, जो वैल्यू ऑफ लैम्डा क्या होती है, ये शो करता है मार्जिनल इफेक्ट। ठीक है। मार्जिनल इफेक्ट किसका? सॉल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। गाइस, हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा था ये मैक्सिमाइज करना यूटिलिटी को। ठीक है। तो आप जस्ट टर्म समझिएगा, मैं आपको ईच टर्म का मतलब अच्छे से समझाने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है। तो लैम्डा वैल्यू शो करती है, मार्जिनल इफेक्ट शो करती है हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के सॉल्यूशन पे। कब? जब देयर इज अ यूनिट चेंज। यूनिट चेंज किसमें होता है? कांस्टेंट फंक्शन में। ठीक है गाइस। अब इसी को देखो, मैं आपको एक जो भी हमने एग्जांपल लिया था ना कि हमें मैक्सिमाइज करना था यूटिलिटी, और हमें गिवन दे रखा था बजट। ठीक है। तो इसी के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो लैम्डा है गाइस, जो लैम्डा है वो क्या बताते हैं हमारा, वो मार्जिनल यूटिलिटी बताता है। देखो गाइस, मैंने क्या बोला था,
लैम्डा शो करता है मार्जिनल इफेक्ट, ठीक है। मार्जिनल इफेक्ट शो करता है, मार्जिनल इफेक्ट हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या था, यूटिलिटी था। इसका मतलब लैम्डा हमारा क्या शो कर रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी शो कर रहा है। कब, जब देयर इज अ यूनिट चेंज, मतलब कि सपोज हमारा बजट में यानी इनकम में हमारा कोई भी चेंजेस आ रहा है, तो उस चेंजेस आने की वजह से जो हमारा है यूटिलिटी कितना इंक्रीज हो रही है। तो गाइस ये हमें लैम्डा बताता है, ठीक है, कि हमारा अगर इनकम कम हो रही है तो हमारे मार्जिनल यूटिलिटी में क्या असर पड़ रहा है, और जब हमारी इनकम बढ़ रही है तो भी मार्जिनल यूटिलिटी में क्या असर हो रहा है। तो अगर आप समझ गए हो तो एक दूसरे के एग्जाम्पल लेके मैं समझा देती हूँ। सपोज हमें कॉस्ट को मिनिमाइज कर, ठीक है, कॉस्ट हमारा कोई फंक्शन है, लेबर एंड कैपिटल हम ले लेते हैं, और इस केस में जो हमें सब्जेक्ट दे रखा है वो क्वांटिटी दे रखा है, कि हमें जो क्वांटिटी है उसको मैक्सिमाइज, उसको हमें गिवन है, वो हमारा गुड एक्स और गुड वाई है, हम बना रहे हैं लेबर और कैपिटल का यूज करके। तो गाइस इस केस में लैम्डा क्या होगा आप बता सकते हैं गाइस। तो इस केस में जो लैम्डा होगा वो हमारा मार्जिनल कॉस्ट होगा, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वही उसका इफेक्ट हमारा लैम्डा बताएगा, ठीक है। तो जो लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर इस केस में क्या बताएगा, मार्जिनल कॉस्ट बताएगा। कब, जब हम एक यूनिट प्रोडक्शन हम गुड की बढ़ा रहे हैं, मतलब जब हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो उसका मार्जिनल इफेक्ट हमारे इकोनॉमी मतलब हमारी फॉर्म पे क्या पड़ने वाला है, तो लैम्डा हमारा ये बताता है, ठीक है। अगर हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्रॉफिट होगा तो लैम्डा हमारा मार्जिनल प्रॉफिट बताएगा। तो इसी करके हमारा लैम्डा बताता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना गाइस, इससे पहले कि आप कोई भी एग्जाम दे तो ये आपको हेल्पफुल करेगा। ऑलराइट गाइस, ऐसे ही सब वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइस।